देखिए, परंपरागत रूप से आपको पता है कि वर्ष में एक बार आपको परिणाम का पता लगता था, किंतु अब आपको वर्ष में 3 बार परिणाम का पता लगता है। तो आपको पता रहता है कि किस तरह से बच्चा हमारा प्रगति कर रहा है, और यदि बच्चा कहीं भी शिथिल है या अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तो आप आगामी 2 सत्रों में सुधार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि पहले ये अंक तालिका में उनके नहीं थी, अब आपके पास रहेगी, तो आपको ये भी पता रहेगा कि मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है और शिक्षक कितना पढ़ा रहे हैं। यानी शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावक तीनों का त्रिकोण यदि पूरा होगा तो वो इस अंक तालिका से होगा। किंतु वो तब होगा जब आप सक्रिय रहेंगे। जैसे यहाँ की जो शिक्षिका बहन है वो बहुत सक्रिय है, बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। ARPs यदि किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ARPs की एक अच्छी चीज है, वो किसी की भी मिथ्या प्रशंसा नहीं करते। ये मुझे अच्छा लगता है कि ARPs अपने कर्तव्यों को पूरी जिम्मेवारी के साथ निर्वहन कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे अभिभावकगण आए हैं वो अपने बच्चों को नियमित रूप से भेजें। हालांकि कोविड काल है, कोविड काल में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, किंतु मेरा अनुरोध रहेगा कि जब कभी भी आपको अवसर मिले, बच्चों को अवसर मिले, तो न केवल शिक्षक वहां जाए, अपितु ARPs भी अपने अभिभावकों से कभी कभी मिल लें, क्योंकि बहुत छोटा सा क्षेत्र होता है, ठीक है। और अभिभावकों को निरंतर बुलाते रहे, क्योंकि जब अभिभावक सक्रिय हो जाता है ना, तो समझिए पूरा विद्यालय परिवर्तित हो जाता है। सरकारी स्कूल में वर्तमान में जो सबसे बड़ी कमी है वो ये नहीं है कि जगह नहीं है, ये भी नहीं है कि संसाधन नहीं है, सब कुछ है, किंतु अभिभावक बिल्कुल गरीब वर्ग से संबंधित रखते हैं या वो शिक्षा के प्रति उतने जागरूक नहीं है जितने जागरूक होने चाहिए। यही कारण है कि वो अभिभावक बच्चों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। तो आपसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप नियमित रूप से बहन जी से मिलते रहिए। अपने बच्चों के लिए जो गृह कार्य मिलता है या अन्य कोई पुस्तकें आती हैं, कोई ड्रेस आए, जूता आए, मोजा आए, स्वेटर आए, वे सब आप नियमित रूप से लेते रहें। और जब आप नियमित रूप से संपर्क में रहेंगे तो आपके अपने बच्चों के विषय में भी संज्ञान में रहेगा कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, शरारत कर रहा है या नहीं कर रहा। या जैसे प्राइवेट स्कूल्स में होती है ना, अभिभावक गोष्ठी होती है, PTM होती है, तो शिक्षक अभिभावक गोष्ठी में क्या होता है, बच्चे के ओवरऑल 1 महीने में उस बच्चे ने विद्यालय में क्या किया उसके बारे में बताया। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि अभिभावक सक्रिय रहें और अपने बच्चों पर ध्यान दें, क्योंकि बच्चों से बड़ा निवेश, बच्चों से बड़ी धरोहर कुछ नहीं है। आपने जीवन में जो प्राप्त नहीं किया, आपके जो सपने अधूरे रह गए, वो आप अपने बच्चों की आंखों में देख सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो सपने हम बच्चों की आंखों में देखें और यदि हम बच्चों को पर्याप्त संस्कार दें, उनको जो सनातन परंपराएं हैं, किस तरह से गुरु के चरण स्पर्श करने हैं, बड़ों के चरण स्पर्श करने हैं, गुरु जी को नमस्कार करना है, प्रतिदिन जो गृह कार्य दिया गया है वो घर पर जाकर के आपको पूर्ण करना है। सुबह शाम योग करना सिखाइए, उनको पूजा करना सिखाइए। बच्चों में जब संस्कार विकसित होते हैं तो जागरूकता और शिक्षा और साक्षरता तो अपने आप ही आ जाती है। तो इस राष्ट्र के लिए आपका जो प्रथम कर्तव्य है वो है शिक्षा देना। और शिक्षा में जो गुरुकुल प्रणाली थी हमारी वो लुप्त हो चुकी है, किंतु आप घर को ही गुरुकुल बना दीजिए। सुबह शाम पूजा पाठ करें, बच्चे को साथ में बैठाएं, कुछ मंत्रोच्चार उस बच्चे को सिखा दें, तो जब वो बच्चा मंत्रोच्चार सीखेगा तो बड़ा होकर वही संस्कार उसके मन में आने लगेंगे। और बाद में आप कहेंगे कि बच्चा बड़ा हो गया, हमारी बात नहीं मानता, तो मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी बच्चे में संस्कार को विकसित करने का समय जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है 5 वर्ष। थोड़ा और बढ़ाएं तो 8 वर्ष, और 14 साल के बाद आप उसमें संस्कार नहीं डाल सकते। तो 14 वर्ष तक बच्चा आपके पास रहता है, शिक्षिकाओं के पास रहता है यहाँ पे, क्योंकि UPS स्कूल रहते हैं, तो UPS तक तो कम से कम बच्चा रहेगा। तो तब तक आपने उसको जो सिखाया वो जीवन पर्यंत चलेगा।
और आप सिखाओगे तो माता पिता को भी बच्चा याद रखेगा, शिक्षक सिखाएंगे तो शिक्षिकाओं को भी याद रखेगा। तो ज्यादा नहीं तो 15 दिन में एक मंत्र सिखा दीजिए, उसका भावार्थ सिखा दीजिए। मैं ऋग्वेद में एक छोटा सा मंत्र है, बहुत छोटा सा, दो शब्दों का, जैसे उसमें ओम संकट छद्म संवद्धध्वम, मतलब यानी कितना सुंदर बात कही गई कि आप सभी साथ साथ चलो और साथ साथ बोलो। अब यदि ये बच्चे को मंत्र हम उसको श्रुति परंपरा भी है हमारी, श्रुति परंपरा का मतलब बोल बोल के सिखाना, तो वो परमानेंट उसके मस्तिष्क में रहेगा, मनोमस्तिष्क में रहेगा। तो जब कभी भी उसको कंफ्यूजन होगा, द्वंद्व होगा मन में, तो वो हमेशा याद रखेगा कि नहीं, मेरी मैडम ने मुझे वो मंत्र सिखाया था कि साथ साथ बोलें, साथ साथ चलें, किसी से अलगाव नहीं रखना। दूसरी बात विशेष रूप से बेटियों के लिए कहूंगा, बेटियों को आप ज्यादा जागरूक करें। एक आता है यह करें यह न करें, डू एंड डोंट, वो कक्षा आपसे भी मैं कहूंगा कि छोटी बच्ची उसको सिखाता, ताकि उसके मनोमस्तिष्क में बैठ जाए हर चीज, ताकि हमारी बेटियों से किसी भी प्रकार की कोई भी यदि अवांछित हरकत करे तो बेटियां उसको तुरंत प्रत्युत्तर दे सकें। क्योंकि जब उनको पता होगा कि यह चीज सही नहीं है, यह गलत है, अनैतिक है, तो बच्चियां उसके प्रति प्रतिरोध भी करेंगी। और जब प्रतिरोध होता है तो सामने वाले की जो अवांछित सोच है, उनकी जो खराब सोच है, उसके ऊपर भी अंकुश लगता है। तो विशेष रूप से बेटियों पर भी आपको ध्यान देना है, अलग से उनको बैठा करके छोटी छोटी चीजें बतानी है, जो कि तो आज बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत छोटा कार्यक्रम करने के लिए कहा था मैंने, लेकिन बहन जी ने फिर भी बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि अनावश्यक अपव्यय नहीं करें, ये जो व्यय है वो किसी बच्चे के ऊपर लगे तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं बहुत सरल कार्यक्रमों में विश्वास रखता हूँ और न मुझे पुरस्कार की आवश्यकता होती है। पुरस्कार के रूप में मैं कहता हूँ कि एक पुष्प अर्पित करें, इसके अलावा इससे क्या होगा, जो शेष बचेगा तो वो पुरस्कार हम उस बच्चे को दें, क्योंकि आप सरकारी विद्यालय में संसाधन कम होते हैं, उस बच्चे को यदि आप पुरस्कार देंगे या व्यय हुआ वो यदि बच्चों के लिए खर्च होगा, उनके लिए व्यय किया जाएगा, तो ये हमारे लिए ज्यादा सदुपयोगी रहेगा। किंतु फिर भी आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए आप, आपकी पूरी टीम और हमारे ARP सभी साधुवाद के पात्र हैं। अच्छे से काम करिए, मनोमस्तिष्क में हमेशा किसको रखना है, भारत माता को, इस भारत राष्ट्र को। जब भी आप कोई काम करें, इस केंद्र में राष्ट्र होना चाहिए, और राष्ट्र को जब केंद्र में रख के आप काम करेंगे, आपका काम कभी हो ही नहीं सकता बिगड़े, वो हमेशा फलित होगा और आप हमेशा सफल रहेंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।